Hello everyone, how are you all? I hope you are very well. Welcome to Sweet Childhood Shoma. तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सिंगुलर इनटू प्लूरल फॉर्म बनाने की। लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ रूल्स कि हम सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म किस तरीके से बनाते हैं, क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं। क्योंकि किसी नाउन वर्ड में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम एस का यूज करते हैं, कहीं पर हम IES का यूज करते हैं, कहीं पर हम VES का यूज करते हैं। इस तरीके से हम सिंगुलर इनटू प्लूरल फॉर्म तैयार करते हैं। वो वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। यदि आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर आपको इसी वीडियो में लिंक शो हो जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरी उस वीडियो तक इजीली पहुंच सकते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए थे ये ब्लैंक्स जिनको मैंने फिल नहीं किया था और आपको कहा था कि उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। ये है ब्लैंक्स सभी। यहाँ पे हमें हिंट दिया हुआ है फुट, माउस, चाइल्ड, लोफ, वॉल्फ, मैंगो, फ्लाई, मैन, टूथ, गॉट, ब्रश, ब्रांच, गर्ल, बस। इन फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हमें जो है हिंट दिया हुआ है, सिंगुलर फॉर्म हमें दी हुई है, हमें इसे जो है प्लूरल फॉर्म में बनाना है और इन ब्लैंक्स को जो है फिल करना है और अपना सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। अ काउ हैज 4 फुट, यहां पे लिखा हुआ है गाय के 4 पैर होते हैं। तो फुट यानी कि एक पैर के लिए होता है फुट, हमें इसका प्लूरल बनाना है। तो फुट का प्लूरल क्या होगा? फीट। हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो मैंने सिंगुलर इनटू प्लूरल फॉर्म की लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें हमने ये जाना था रूल्स के अकॉर्डिंग कि कुछ नाउन वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर इनटू प्लूरल फॉर्म में आने के लिए अपने वॉवल्स जो है चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर वॉवल ओ है, अब फुट वॉवल ओ प्लूरल फॉर्म में आने के लिए वॉवल ई हो जाएगा यहाँ पर। तो फुट का क्या बन जाएगा? फीट बन जाएगा, FEET, फीट। आपको ये सभी रूल्स तभी समझ में आएंगे हमने सिंगुलर इनटू प्लूरल फॉर्म कैसे बनाया, जब आपने मेरी वो लास्ट वीडियो देखी होगी। आपको लिंक इसी वीडियो में शो हो जाएगा। प्लीज आप उस पर क्लिक करके मेरी उस वीडियो तक जरूर पहुंचिए। सेकंड देखते हैं। द कैट किल्ड मैनी डैश, कैट ने कई चूहे मारे। तो माउस यानी कि एक ही चूहा है, लेकिन यहाँ पे मैनी लिखा है, इससे क्या पहचान होगी कि मैनी यानी कि कई चूहे हैं। तो कई है तो उसके लिए हम माउस का यूज नहीं करेंगे, माउस तो यूज कर रहे हैं यानी कि माउस यानी कि एक ही चूहा है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? मैनी, कई चूहे मारे हैं। या बहुत सारे के लिए या फिर मैनी बहुत सारे या कई के लिए हम मैनी का यूज करते हैं। तो हम माउस का प्लूरल फॉर्म क्या बनाएंगे? माइस बन जाएगा, MICE, माइस। चलते हैं थर्ड। द डैश आर प्लेइंग, चाइल्ड है, डैश खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? अब यहाँ पे लिखा है चाइल्ड, बच्चा खेल रहे हैं तो लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे चाइल्ड का क्या बनेगा? चिल्ड्रन। क्योंकि कुछ नाउन वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में आने के लिए REN का यूज करते हैं, लास्ट वीडियो में हम जान चुके हैं। तो चाइल्ड का क्या बनेगा? चिल्ड्रन। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। यहां पर आर है, इससे क्या पता चलेगा? अगर हम चाइल्ड यहां पर लिख देते हैं तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सिंगुलर फॉर्म है और सिंगुलर फॉर्म के लिए हम आर का कभी भी यूज नहीं करते, प्लूरल फॉर्म के लिए ही हम आर का यूज करते हैं। तो चाइल्ड का क्या बन जाएगा? चिल्ड्रन बन जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं फोर्थ। प्लीज गिव मी 2 डैश ऑफ ब्रेड, कृपया मुझे 2 ब्रेड के स्लाइस दे दीजिए। लोफ यानी कि ब्रेड के जो स्लाइस होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? लोफ कहते हैं। कृपया प्लीज गिव मी 2 डैश ऑफ ब्रेड। यहां पर हिंट दिया है हमें लोफ यानी कि स्लाइस, ब्रेड की मुझे क्या है? स्लाइस दे दीजिए। अब अगर एक हम मांग रहे होते तो यहां पर सिर्फ लोफ का यूज होता, यहाँ पे लिखा है 2 यानी कि एक से ज्यादा है, यानी कि अब हमें उसकी प्लूरल फॉर्म बनानी है। कृपया मुझे 2 ब्रेड के स्लाइस दे दीजिए। तो लोफ यानी कि एक ब्रेड का स्लाइस हम मांग रहे हैं, तो अब हम इसको प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए F को रिप्लेस करके यूज करेंगे VES का, तो बन जाएगा लोव्स, LOAVES, लोव्स, लोव्स ऑफ ब्रेड। कृपया मुझे 2 ब्रेड दे दीजिए।
या 2 ब्रेड के स्लाइस दे दीजिए। द डैश आर ओपन, खिड़की क्या है, खुली हुई है। विंडो, विंडो यानी कि खिड़की, यहाँ पे हमें हिंट दिया है। अब क्योंकि यहाँ पे आर लिखा है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे प्लूरल फॉर्म बनानी है। हम विंडो भी तो लिख सकते हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर आर लिखा है। आर का मीनिंग क्या है कि वो चीज सिंगुलर में नहीं है, वो प्लूरल फॉर्म में है, वो सिंगल नहीं है चीज। तो यहाँ पर विंडो का हम प्लूरल फॉर्म जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, विंडोज। सिर्फ यहाँ पर W के साथ में S ऐड हो जाएगा, WINDOWS, विंडोज। द विंडोज आर ओपन, खिड़कियां खुली हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर है, इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमें यहाँ पर ब्लैंक्स में भरना है वो हमें प्लूरल फॉर्म भरनी है। अगर सिर्फ एक ही खिड़की की बात होती तो यहाँ पर आर ना लिखा होता, यहाँ पर लिखा होता इज। सो यहाँ पर मैं आपके साथ ये भी क्लियर कर रही हूं कि आपको अगर हिंट भी ना दिया हुआ हो तो आप कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे कोई अगर ब्लैंक्स में कुछ आएगा तो वो सिंगुलर फॉर्म आएगी या फिर प्लूरल फॉर्म आएगी। ये हमें पता चलता है हेल्पिंग वर्ब से। इज, एम, आर जो होती हैं ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। हैज, हैव, हैड, वाज, वर, ये सब क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। विल, शैल। तो चलते हैं नेक्स्ट। द डैश आर हाउलिंग इन द फॉरेस्ट, डैश जो है फॉरेस्ट में यानी कि जंगल में क्या कर रहा है, शोर मचा रहा है या बहुत तेज जो है आवाजें निकाल रहा है। हाउलिंग यानी कि बहुत तेज गर्जना वाली जो है आवाजें निकालना। कौन निकाल रहा है, वॉल्फ, वॉल्फ यानी कि भेड़िया। तो यहाँ पे आर लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हमें इसको बनाना है, वॉल्फ को प्लूरल फॉर्म में बनाना है। तो प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए भी हमने क्या किया था, यहाँ पर एफ था, एफ को हमने रिप्लेस करके किस में कन्वर्ट कर दिया, VES में। तो यही रूल यहाँ पर भी फॉलो होगा। वॉल्फ का क्या बन जाएगा, वॉल्फ्स बन जाएगा। तो WOLVES, वॉल्फ्स। भेड़िए जंगल में क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, ऊंची आवाजें निकाल रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट। रोजी एट 2 डैश, रोजी ने 2 आम खाए। सो हिंदी में तो हम यही बोलेंगे रोजी ने 2 आम खाए, लेकिन हम जब इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो आम को इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं। तो मैंगो का प्लूरल फॉर्म जब हम बनाएंगे तो हम मैंगो का क्या करेंगे, मैंगोस कर देंगे। तो यहाँ पर ओ के साथ में ऐड हो जाएगा ES, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है, यानी कि एक आम होता तो सिर्फ यहाँ पे मैंगो लिखते हम, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है यानी कि एक से ज्यादा है, तो अब इसकी बनाएंगे हम प्लूरल फॉर्म। तो मैंगो का क्या बन जाएगा, मैंगोस, MANGOES, मैंगोस। रोजी ने 2 आम खाए। 8th, द डैश आर सिटिंग ऑन स्वीट्स, आर है यानी कि प्लूरल फॉर्म बनेगी इसकी, जो भी ब्लैंक्स में भरा जाएगा उसकी प्लूरल फॉर्म बनेगी। तो द डैश आर सिटिंग ऑन स्वीट्स, फ्लाई है यानी कि मक्खी। सो मक्खी का क्या बनेगा, मक्खियां। फ्लाई का क्या बन जाएगा, फ्लाइज। द फ्लाइज आर सिटिंग ऑन स्वीट्स, मक्खियां मिठाइयों पर बैठ रही हैं। द फ्लाइज, FLIES, यहां पर Y को रिप्लेस करके हम क्या करेंगे, यूज IES का यूज करेंगे, फ्लाइज बन जाएगा। Y को रिप्लेस करके हमने क्या यूज किया, IES। द फ्लाइज आर सिटिंग ऑन स्वीट्स, मक्खियां मिठाइयों पर बैठ रही हैं। द डैश इन द फील्ड आर वर्किंग, आर है यहाँ पे, हिंट दिया है मैन, डैश जो है मैदान में काम कर रहे हैं। तो मैन दिया है आदमी, लेकिन काम कर रहे हैं आर है, यानी कि प्लूरल फॉर्म बनाएंगे हम। तो कुछ सिंगुलर फॉर्म ऐसी होती हैं जो प्लूरल फॉर्म में आने के लिए जो है अपने वॉवल चेंज कर देती हैं। वहां पर यहाँ पर जो है वही रूल हम फॉलो करेंगे। मैन का क्या बनेगा, MEN, मैन ही रहेगा, साउंड सेम रहेगा, बट स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, वॉवल ए चेंज होकर के रिप्लेस हो जाएगा वॉवल ई में। तो MEN, मैन। द मैन इन द फील्ड आर वर्किंग, आदमी मैदान में काम कर रहे हैं। 10th, योर डैश आर डर्टी, तुम्हारे दांत गंदे हैं। एक दांत होता तो हम टूथ बोलते, आर लिखा है, हेल्पिंग वर्ब आर है, यानी कि हमें प्लूरल फॉर्म बनानी है इसकी। तो टूथ का क्या होगा, टीथ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर फुट का क्या बनाया था हमने, फीट बनाया था, वॉवल चेंज हो गए थे। इसी तरीके से यहाँ पर वॉवल चेंज हो जाएगा, डबल ओ की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर डबल ई आ जाएगा। टूथ का क्या बनेगा, टीथ, TEETH। तुम्हारे दांत गंदे हैं।
द डैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। गॉट हिंट हमें दिया हुआ है, आर है यहाँ पर इसलिए यानी कि प्लूरल फॉर्म हम बनाएंगे। गॉट का क्या हो जाएगा, गॉट्स हो जाएगा। बकरियां मैदान में चर रही हैं, ग्रेजिंग यानी कि चरना, चर रही हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें एस यूज कर देना है। यहाँ पर गॉड की स्पेलिंग के साथ हम यूज कर देंगे एस का, ऐड कर देंगे एस, तो बन जाएगा गॉड्स, GOATS, गॉड्स। बकरियां मैदान में चर रही हैं। देयर वर मैनी डैश इन हिज बैग। उसके बैग में बहुत सारे ब्रश थे। ब्रश यहां पर है, अब क्योंकि वर है तो यानी कि प्लूरल फॉर्म बनानी है हमें। यहाँ पे वर लिखा है, सिंगुलर अगर होती तो वाज लिखा होता। तो हमें क्या बनाना है, प्लूरल फॉर्म बनानी है। नाउन को हमें चेंज कर देना है प्लूरल फॉर्म में। तो ब्रश का क्या बन जाएगा, ब्रशिश बन जाएगा। SH है, जब भी आप SH देखेंगे, श साउंड देखेंगे तो आप प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए उसके साथ क्या यूज करेंगे, ES यूज कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ब्रशेस। देयर वर मैनी ब्रशेस इन हिज बैग। उसके बैग में कई ब्रशेस थे या बहुत सारे ब्रशेस थे। BRUSHES, ब्रशेस। देयर वर मैनी ब्रशेस इन हिज बैग। अ बनियान हैज बिग डैश। बनियान यानी कि बरगद। बरगद की क्या होती है, बिग ब्रांच, बड़ी शाखाएं होती हैं। तो CH है, यहां पर हम यूज कर देंगे इसके साथ में ES का, तो बन जाएगा ब्रांचेस, प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। BRANCHES, ब्रांचेस। अ बनियान हैज बिग ब्रांचेस। बरगद की बड़ी शाखाएं होती हैं। सम डैश आर डांसिंग इन द रूम। गर्ल यहां पर दिया है, आर है यानी कि प्लूरल फॉर्म बनाएंगे हम। जो नाउन वर्ड हमें दिया है उसकी प्लूरल फॉर्म बनाएंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है। तो सम डैश आर डांसिंग इन द रूम, कई डैश डांस कर रही हैं रूम में। तो कौन, गर्ल। गर्ल का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, गर्ल्स। सिर्फ हमें ऐड करना है इसके साथ में S, GIRLS। कई लड़कियां कमरे में डांस कर रही हैं। There were many dash at the bus stand. बस स्टैंड पर कई क्या है, हिंट दिया है हमें बस स्टैंड पर कई बस हैं। तो कई है, मैनी, आर मैनी है यानी कि कई है, तो बस तो लिखेंगे नहीं हम, इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। तो बस का क्या बन जाएगा, बसेस। ES यहां पर ऐड हो जाएगा, बस की स्पेलिंग BUSES। बस की स्पेलिंग के साथ में हम ES ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बसेस। तो बस स्टैंड पर कई बसेस हैं। हिंदी में बोलते हम तो बोलते कई बसें हैं, लेकिन हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बसेस बोलेंगे। देयर वर मैनी बसेस एट द बस स्टैंड। बस स्टैंड पर कई बसेस हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है सिंगुलर इनटू प्लूरल फॉर्म की, तो प्लीज ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए ताकि आप उस वीडियो तक इजिली पहुंच सके। आई नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट टू ऑल ऑफ यू, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। मैंने प्रीपोजिशन से रिलेटेड भी कई वीडियोस बनाई हुई हैं, ऊपर आपको लिंक शो हो जाएगा। आप मेरी प्रीपोजिशन की वीडियोस भी जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।